आगे चलते हैं, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो 63,000 के आसपास ऐसे घर हैं जिनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाया गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर। और ये हमारे देश का टॉप डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिसने गांव के अंदर मनरेगा के तहत दोस्तों सभी लोगों को जो है रोजगार अवेलेबल करवाया है। टॉप डिस्ट्रिक्ट टू बिकम प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आपसे ये बात पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक और है, आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, मनरेगा जो स्कीम है वो हमारे कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में काम आती है, जैसे कि पॉवर्टी को कम करने में। जो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट का ही तरीका है कि आपको गांव के अंदर, आपको मालूम है सीजनल होता है, इंडस्ट्रीज तो है नहीं। बहुत पहले हमने कोशिश की थी कॉटेज इंडस्ट्री और बहुत सब सेटअप करने की, महात्मा गांधी जी के टाइम पे चरखा चलाया गया था। वो इसलिए चलाया गया था, चरखे का लॉजिक यही था, है ना, कि खादी को बढ़ावा दे और गांव के अंदर कुछ काम है जो कि खेतीबाड़ी के अलावा हो सके, क्योंकि खेतीबाड़ी 12 महीने का प्रोफेशन नहीं हो पाता, बीच में 4 महीने जो है उसमें ऐसे निकल जाते हैं, उसमें भी रोजगार होना जरूरी है। तो इसलिए सरकार मनरेगा योजना लेके आई कि गांव के अंदर अगर किसी खेतीबाड़ी नहीं है, अगर कोई नहीं कर पाता है किसी भी कारण, तो कम से कम मनरेगा में मजदूरी कर ले। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी है जो कि 1 साल में मिलता है और मिनिमम वेजेस वहां पे मिलते हैं, है ना। किसी राज्य के अंदर 250 रुपए, किसी में 300, किसी में 350, केरला के अंदर 400-500 तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, एक घर में एक आदमी को, घर में 3 लोग 4 लोग भी चले जाते हैं काम करने, तो पॉवर्टी के अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, पहला तो हो गया पॉवर्टी, दूसरा हो गया जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, 1/3 जो है वो महिलाओं को मिलना जरूरी है। डिसेंट वर्क वाला तो खैर बिल्कुल भी नहीं है इसमें, डिसेंट वर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, मजदूरी का काम है। ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा है, बिल्कुल धक्के से डाल दिया इसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ है क्योंकि डेवलपमेंट होता है उस काम से, है ना, रोडें बनती है, बाकी सब चीजें बनती है, लेकिन डिसेंट वर्क तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 9वां वाला भी बहुत कम है, 10वां वाला फिर भी वैलिडेट है। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि एसडीजे के अंदर होता है। आगे बात करें फीचर्स के बारे में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है ना, महिलाओं को एम्पावर किया जाता है। टाइम बाउंड गारंटेड लेबर, 100 दिन का गारंटेड लेबर है, लेबर इंटेंसिव काम है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करी जाती है जो कि होता नहीं है मनरेगा में, बहुत ही कम होता है, और लोकल सेल्फ बॉडीज है जो कि कोऑर्डिनेट करती है। तो ये सारे फीचर्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इसके बेनिफिट भी देख लो भाई, बेनिफिट भी क्या क्या है। एक तो गांव के अंदर, है ना, थोड़ा बहुत रोजगार का साधन हो जाता है। दूसरा, माइग्रेशन रुकता है, गांव में कुछ अगर काम मिलेगा तो लोग शहर की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा, पावर्टी 32% जो कि हमने कम करी है 2004 से 2011-12 के बीच में। ओके, ये डाटा के हिसाब से। ग्राम सभा को दोस्तों थोड़ा पावर मिलता है, फंड्स आते हैं, लेबर मार्केट जो है रूरल एरियाज में, है ना, वो थोड़ा सा बेहतर बनता है। और 1/3 जो जॉब है वो एसटी/एससी कम्युनिटी को, 57% जो है वो महिलाएं काम करती है। पॉवर्टी जो है एसटी/एससी के अंदर भी 38 और 28% रिड्यूस करने के अंदर मदद मिली है ना। तो ये सब है। और इसके अलावा कोविड के टाइम पे तो आप सभी को मालूम ही है कि पूरे गांव का सहारा जो है वो कोविड के टाइम पे तो यही था, है ना, समझ गए मेरी बात। तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट्स है जो कि देखने को मिलते हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दूसरा काम की क्वालिटी चेक, ये बहुत जरूरी है। क्या होता है कई बार कि कई जगह पे तो रोडें बहुत ही खतरनाक बनती है, कई जगह पे ऐसा होता है कि वो काम चल रहा है तो वो चलता ही जा रहा है, खत्म होने का काम नहीं हो रहा तो वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके, तो करप्शन चेक मनरेगा के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके वो पैसा सही लोगों तक सही टाइम पे सही काम करने वालों को मिलता है। तो ये 2-3 चीजें जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज भी है जिसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बात करें तो आप देख सकते हो इसके अंदर 20 से 80% इनकम लॉस जो होता है कोविड के टाइम पे जो हुआ था वो मनरेगा से जो है वो गांव के लोगों को कंपनसेट जो कि हो गया था। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 4 स्टेट के अंदर ये डाटा है जो कि निकाला गया कोविड के बाद में, और कोविड में जो लोगों की इनकम चली गई उसका 20 से 80% कंपनसेशन मनरेगा से हो गया। 39% सर्वे किया गया, उनको एक भी काम है, एक भी सिंगल डे जो है वो कोविड-19 में नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग हैं जो कि इसके अंदर काम करने के लिए पहुंच गए थे। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है, 2005 में मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था।
और आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको नौकरी देना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी तो चलो मिल गई है, लेकिन राइट टू लाइफ, जीवन कैसे मिलेगा नौकरी के बिना? तो जीवन आपको मिले इस देश में, इसीलिए दोस्तों ये मनरेगा की शुरुआत गारंटी वर्क के साथ में करी गई है। ठीक है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स है, बहुत सारे पेपर क्लियर करो, नौकरी लग जाओ। चलिए आगे बात करते हैं। और 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, अडल्ट मेंबर कोई भी रूरल हाउस होल्ड का। 2022-23 में अगर आप नंबर देखोगे ना तो 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स आपको मनरेगा में मिलेंगे। बहुत बड़ा नंबर है 15 वर्कर, 15 करोड़। ओके, 1/3 बेनिफिशियरी हमेशा महिलाएं होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत जो है मिनिमम वेजेस जो कि दिया जाता है। ठीक है गाइज, चलिए 2011 के अंदर सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, पूछा गया था कि मनरेगा के अंदर कौन लोग एलिजिबल होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कोई भी अडल्ट मेंबर होगा किसी भी घर का, वो एलिजिबल होता है। तो 2011 के अंदर ये सवाल है जो कि पूछा गया।